टॉलरेंस को हमने क्रॉस किया था डॉर्कनेस के साथ। लाइक सेम वे दो डोमिनेंट कैरेक्टर लेंगे हम, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो मतलब कैपिटल ये हो गया। आर आर शो करेंगे यहाँ पे राउंड, राउंड को शो करेंगे आर आर, और वाई शो करेगा येलो को, मतलब कैपिटल कैरेक्टर है दोनों, ठीक है। फिर इसका क्रॉस करेंगे हम, इसका क्रॉस करेंगे रिसेसिव कैरेक्टर के साथ इसके, ठीक है। फिर राउंड का रिसेसिव क्या है भैया, राउंड का रिसेसिव स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है इन दोनों के, ठीक है। इन दोनों के रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों को क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। यदि आप गौर करें यहाँ पर, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब कैपिटल आर सिमिलर टू इटसेल्फ एंड स्मॉल वाई आर सिमिलर टू इटसेल्फ, दोनों एक दूसरे के समान है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। फिर होमोजाइगस कंडीशन जब जब आती है तो जब हम इसके गमेट लेते हैं, कोई एक ले लो भैया, एक इन दोनों में से एक ले लो आर, और इन दोनों में से एक स्मॉल वाई ले लो, ठीक है, ठीक है। लाइक सेम वे इस तरह भी, यहाँ पर भी वैसे भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है, होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर यानी डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो फिर इन दोनों में से एक ले लो, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, ठीक है। ये क्या बन गए, इनके गमेट बन गए, इनके गमेट्स बन गए, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। जब फिर इनमें होगा मियोसिस, इनमें होगा मियोसिस, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा भैया, F1 जनरेशन में हमें मिलेगा इस तरफ से कैपिटल आर, इसके साथ ये आएगा स्मॉल आर, ठीक है। फिर इस तरफ से ये आएगा स्मॉल वाई, और ये आएगा सॉरी ये आएगा कैपिटल वाई, और ये आएगा स्मॉल वाई, मतलब हमें क्या मिले, ऑल येलो राउंड, ऑल येलो राउंड, ठीक है। देखो कैपिटल कैरेक्टर है राउंड, कैपिटल कैरेक्टर है राउंड, और ये कैपिटल कैरेक्टर है वाई, मतलब येलो। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेंगे, ऑल राउंड येलो, ऑल राउंड येलो हमें मिलेंगे, ठीक है। F1 जनरेशन की बात यहाँ तक हो गई। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ऑल आर येलो राउंड, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए, अब इससे आगे हमें प्रोसेस निकालने के लिए हमें F2 जनरेशन की स्टडी करनी पड़ती है, इसलिए हम आगे जाएंगे। तो भैया ठीक है, F1 में हमने देखा F1 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला था कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो क्या है, ऑल आर येलो राउंड, ठीक है। और हम आप F2 के लिए जा रहे हैं आगे, और F2 के लिए जाते समय हमने पहले वीडियो अपने पहले कंसेप्ट में बताया था क्या होता है। F2 में जाने के बाद F1 की हमेशा सेल्फिंग होती है, यदि आपके पेरेंट्स प्लांट हो तो F1 की सेल्फिंग, मतलब खुद के सामान के साथ उसका सेल्फ क्रॉस करना, इसलिए उसको सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है, इसलिए उसको सेल्फिंग कहते हैं। तो ठीक है भैया, फिर हम F2 के लिए आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करो, फिर आप यहीं पर इसका क्रॉस कर दो, यही पर इसका क्रॉस कर दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। ऑल येलो राउंड जो एक फिनोटाइप है हमारा, सॉरी एक जीनोटाइप है हमारा, एक जीनोटाइप को इस जीनोटाइप के साथ क्रॉस करना, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान, ठीक है। कंसीडर करो ये मेल है, कंसीडर करो ये फीमेल है, ठीक है। अब हम F2 जनरेशन के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हमने क्या करा था, हमने जब डायहाइब्रिड क्रॉस का स्टार्ट में देखा था F1 जनरेशन के लिए जब हम जा रहे थे, तो वहां पे दोनों होमोजाइगस थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि F2 के लिए नहीं है, बिकॉज टू आर डिफरेंट, दो अलग जीनोटाइप है यहाँ पे, दो अलग जीनोटाइप है, मतलब हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हेट्रोटाइप कहते हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस कहते हैं, सॉरी हेट्रोजाइगस हेट्रोटाइप ही क्यों होता है, ठीक है। दो अलग, यहाँ पर भी देखिए आप, दो एक दूसरे से अलग है। तो हमने ठीक है, पहले इसके गमेट निकाल लेते हैं, हम इसके गमेट निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले ठीक है, इसके गमेट निकाल लेते हैं पहले। तो गमेट निकालते समय एक फार्मूला हमेशा याद रखना, 13, 23, 24, ठीक है, ये फार्मूला 13, 14, 23, 24। अब सोच रहे होंगे यार ये क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कंसीडर करो ये एक, ये दो है,
ये 3 है, ये 4 है। आपको गमेट निकालना आता नहीं है, समझ लीजिए। तो पहले क्या है 13, 1 का 3 के साथ, ठीक है। मतलब हम गमेट निकाल रहे हैं, हम गमेट निकाल रहे हैं किसके लिए, F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, गमेट निकाल रहे हैं, ठीक है, गमेट निकाल रहे हैं। तो ठीक है, 1 का क्या है 13, इसको हमने 1 कंसिडर करा, कैपिटल आर को, स्मॉल आर को हमने 2 कंसिडर करे, कैपिटल वाई को 3 और इसको 4, ठीक है। तो फिर 13 क्या है, 13 क्या है मतलब कैपिटल आर 1 था, ठीक है, 1 को 3 के साथ मतलब स्मॉल वाई, हो गया पहला गमेट अपना, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है 14 है, 1 को 4 के साथ, ठीक है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल वाई, हो गया दूसरा जीनोटाइप, सॉरी दूसरा गमेट हमारा, ठीक है। फिर क्या है 23 और 24, ये जो 23 है मतलब ये 2 का 3 के साथ, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, हो गया तीसरा जीनोटाइप। और ये 24 मतलब दूसरा चौथे के साथ, मतलब ये फीवर रिसेसिव कैरेक्टर में देते, ठीक है। तो ये आ गए हमारे गमेट्स, लाइक सेम है, इसी के भी यही गमेट मिलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है वो सेल्फिंग है, जो यही है वही वो है भैया। तो ठीक है, जो यही है फिर यही वही है। आप इसको भी फिर से इसके भी यही मिलेंगे हमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही जीनोटाइप इनके मिलेंगे, ठीक है। फिर इनमें से ये गमेट, ये क्या है गमेट मिले हमें, ठीक है, ये क्या मिले हमें गमेट मिले, ठीक है। फिर एक को कंसीडर कर लो मेल, एक को कंसीडर कर लो फीमेल, फिर जाते हैं हम क्रॉस, पुनेट स्क्वायर के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने येलो राउंड मिलते हैं, कितने ग्रीन व्रिंकल मिलते हैं, सब वो उस तरफ जाने के लिए हमें पुनेट स्क्वायर। और एक बात, खाने कितने बनेंगे, तो नंबर हमने क्या कहा हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। देखो आप कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है हेटेरोजाइगस है, एक दूसरे से समान नहीं हो, यदि एक दूसरे से समान हो तो हम उसको होमोजाइगस कहते, लेकिन एक दूसरे के से अलग है वो अपोजिट है, तो हम इसको हेटेरो कहते, ठीक है। और ये भी वैसा ही है, यहाँ पे एक यहाँ पे 2 और ये इसका सेल्फिंग है, तो ठीक है, ये तीसरा ये चौथा, ठीक है। मतलब कितने पॉसिबल हमारे पास नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितने, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने हमारे पास 1 2 3 4। तो जब हम खाने बनाते हैं, गमेट जो बने हमारे, जब हम उसके खाने बनाते हैं तो खाने हमेशा डिफाइन करता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 × 4। आपके गमेट कितने हैं, आपके हेटेरोटाइप पोजीशन कितनी है 4 है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, खाने कितने बनेंगे तो 16 खाने बनेंगे। वहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने खाने बने थे, तो भैया वहाँ पे हेटेरोटाइप एक ही था हमारा कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हेटेरोटाइप ये दूसरा जीनोटाइप, मतलब 2 का स्क्वायर 4, वहाँ पे 4 खाने बने थे, लेकिन डायहाइब्रिड में कितने बन रहे 16 बन रहे। तो ठीक है, फिर आप इससे आगे जाएंगे। अब हम वो क्रॉस देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का, हमें रेशो चाहिए तो हम वो क्रॉस देखेंगे, ठीक है, वो क्रॉस देखेंगे। तो देखो भैया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। कंसीडर कर लीजिए ये फीमेल है और ये कंसीडर कीजिए आप ये मेल है, ये कंसीडर कीजिए आप मेल है, ये चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो देखो फिर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई, ये क्या मिला येलो राउंड टोटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई देन आफ्टर स्मॉल वाई। तो देखो पहले हमने ये लिया और उसके बाद ये क्यों लिया, तो भैया ये कैपिटल है, ये अपने आपको एक्सप्रेस करेगा, इसलिए हमने पहले इसको लिखा। पहले ऐसा कभी होता है कि पहले आप रिसेसिव कैरेक्टर को लिखो फिर डोमिनेंट, ऐसा होता नहीं है जेनेरिक्स में, इसलिए हमने क्या करा ये डोमिनेंट है, दोनों में से कोई लो भैया, दोनों एक दूसरे के समान है, दोनों में से कोई लो अपने आप को डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, नो डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर क्या ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो पहले हमने यही लिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये रिसेसिव कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो पहले क्या लेंगे आप, डोमिनेंट कैरेक्टर लेंगे, फिर उसके बाद रिसेसिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो स्मॉल वाई है, सॉरी कैपिटल वाई है, और यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, कोई मैटर नहीं करता दोनों में से कौन सा भी पहले लिखो, दोनों में से कौन सा पहले लिखो, कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पर कैपिटल आर पहले लिखेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर, उसके बाद ये स्मॉल आर, फिर उसके बाद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। देन उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये स्मॉल वाई, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कौन सा भी पहले लिखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ठीक है। फिर देखो ये और ये कैपिटल आर पहले क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है भैया, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो फिर ये स्मॉल आर, ठीक है। फिर क्या हमारे पास कैपिटल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद भैया स्मॉल आर, दोनों रेसेसिव कैरेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को पहले लिखो, लेकिन दोनों वाई जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब एरो को शो करते हैं, दोनों वाई क्या है कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद देख स्मॉल आर कोई मैटर नहीं करता, दोनों में से कोई भी लिखो, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर पहले, रिसेसिव कैरेक्टर बाद में, ठीक है। फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कौन सा पहले लिखेंगे आप, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर वाई, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये रिसेसिव कैरेक्टर, ये डोमिनेंट है, और वो रिसेसिव, और ये जो लास्ट होता है इसमें ऑल रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ठीक है। तो देखो भैया ये हो गया अपना क्रॉस, ठीक है, हो गया क्रॉस। अब इसमें से हमें रेशो निकाल लें, तो देखो ये क्या है, ये येलो राउंड है, मतलब ये राउंड ये येलो, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। येलो राउंड कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है भैया, ठीक है, ये भी येलो राउंड है, और ये भी येलो राउंड है, ओके, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, ओके, ये भी येलो राउंड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई 9, मतलब 9 मिलते हैं हमें येलो राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद 3 9 क्या मिले हमें, येलो राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मिलते हैं हमें ये, ठीक है, 3 क्या मिलते हैं हमें, ये क्या है, राउंड ग्रीन है भैया, क्योंकि स्मॉल कैपिटल वाई आपने येलो के लिए लिया था, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था, तो ये आर शो करेगा राउंड, सॉरी आर शो करेगा राउंड, और ये स्मॉल वाई ग्रीन, मतलब राउंड ग्रीन कैसे शो करें आप, राउंड ग्रीन इससे शो करते हैं, ठीक है। ये राउंड ग्रीन 1, ठीक है, राउंड ग्रीन 1, ये राउंड ग्रीन 2, ठीक है, राउंड ग्रीन 2, उसके बाद राउंड ग्रीन 3, मतलब ये क्या है हमारा राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, ये रिसेसिव मतलब ग्रीन येलो, ये क्या है, दोनों रिसेसिव है भैया, तो ये ग्रीन है और ये डोमिनेंट वाई है, मतलब ये येलो ग्रीन येलो, ठीक है। ग्रीन येलो 1, ग्रीन येलो 2, मतलब दोनों स्मॉल है, और यहाँ पे एक कैपिटल है, ठीक है, और एक ग्रीन येलो होगा नहीं, तो ये रहा, दोनों आर स्मॉल है यहाँ पर और ये कैपिटल है, इसलिए ये होगा ग्रीन और ये येलो, तो ग्रीन
ग्रीन येलो भी कितने हैं हमारे पास भैया? ग्रीन येलो भी हमारे पास 3 है, ग्रीन येलो भी हमारे पास 3 है। और एक जो कैरेक्टर है वो, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो कौन सा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको हम इससे शो करेंगे। और ये क्या है हमारे पास? एक है जो क्या है हमारे पास? ग्रीन ब्रिंक कलर है। ये क्या है हमारे पास? GW, मतलब ग्रीन ब्रिंक कलर है। तो इसका रेशियो आपको पता है, ये क्या रेशियो है? तो भैया तो हम इसके बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि ये क्या है? राउंड ग्रीन है भैया, ये राउंड येलो है भैया, ये राउंड येलो राउंड है भैया। तो हम उसके बारे में कह रहे हैं ना, ग्रीन है येलो है, मतलब हम देख सकते हैं उसके कलर को। तो ये क्या है? इसका फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? हमेशा 9:3:1, 9:3:1। ये क्या है? मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। और इसका जीनोटिपिक रेशियो आता है, मतलब अब जीनोटिपिक रेशियो मतलब क्या? कैसे हमने पहले कहा कि उसमें जिन कौन कौन से भैया, फिर उसमें प्योर राउंड येलो कितने हैं, प्योर हेटेरोजाइगस कितने हैं, प्योर होमोजाइगस कितने हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर कितने हैं, वो टोटल कंपार्टमेंट उसका रेशियो आता है हमारा 12:24:12:1। फिर इसमें एक तो ये आता है लास्ट वाला, और ये ऐसे रेशियो है इसका 1:2। इसके भीतर ऐसे रेशियो है ना, एक ट्रिक के लिए बताया 12:24:12:1। तो ये इसका रेशियो आता है, ठीक है। तो आज हमने टोटल देखा भैया डिफरेंस बिटवीन डायहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।